हेलो, वेलकम बैक। तो आज की क्लास में बेटा जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का ही कंटिन्यूइंग टॉपिक। कुछ वीडियोस आपकी ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे पड़ी हुई हैं जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, उनका थोड़ा बहुत उसमें काम करना बाकी है तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के सेशन में वो है हमारे पास उसका ही कंटिन्यूइंग टॉपिक, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब बेटे ये जो टॉपिक है ना आपके पास, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप ये मान के चलो कि इस टॉपिक के बिना आपका कोई भी बड़ा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होने वाला। ये टॉपिक आपके पास बिल्कुल हर एक क्वेश्चन में काम आने वाला टॉपिक है, आपको हर जगह इसको देखने को मिलेगा। एंड प्लस इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके एग्जाम में मैं बना के चलूँ तो कम से कम 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आपका बनेगा ही बनेगा। प्लस जो 8 मार्कर का क्वेश्चन आपके पास इस चैप्टर से आता है वो जो क्वेश्चन है आपका उस क्वेश्चन के अंदर भी इसी टॉपिक का इस्तेमाल होगा बिकॉज इसके बिना वो क्वेश्चन आपका पूरा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। तो हम क्या करने वाले हैं, हम उसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं आज। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था, जब भी कोई नया पार्टनर बेटा एडमिट होता है तो उस पार्टनर के लिए क्या क्या जरूरी है लेके आना। देखो इस टॉपिक को थोड़ा सा समझ लेते पहले एग्जैक्टली होता क्या है। लेट सपोज कि वी हैव टू पार्टनर्स हु आर वर्किंग फ्रॉम सिंस 10 years and C is a new partner who is trying to come in the business for 1/4 share। अब है क्या, दो पार्टनर्स ए और बी 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं। सी एक नया पार्टनर है, वो कहता है कि भाई कॉमन फ्रेंड है इनका, कहता है हमें बिजनेस में एंट्री चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, अगर हम ए और बी के फर्म में काम कर रहे हैं तो ए मैं हूं और बी आप हो गए, तो आप हम दोनों का एग्री होना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड के अंदर कि हम दो जो पार्टनर्स हैं दोनों पार्टनर्स के पूरी तरीके से सहमत होना जरूरी है फॉर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो हमने क्या किया, हमने सहमति कर ली कि हम लोगों ने क्या बोला, भाई 1/4 शेयर के लिए आप एडमिट हो सकते हो, बट व्हेन ही विल कम ही हैज टू ब्रिंग सम अमाउंट। फर्स्ट इज कैपिटल विच इज मैंडेटरी फॉर हिम टू ब्रिंग इन, है ना। नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल के बिना तो हम उसे एंट्री देंगे नहीं, भाई कैपिटल इज अ मैंडेटरी आइटम जो उसे लेके आना ही पड़ेगा। द सेकंड वन इज द गुडविल। अब गुडविल का पैसा जो बनता है वो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, गुडविल। अब मार्केट में 10 साल से काम किया है इन लोगों ने, 10 साल में कुछ ना कुछ तो अपनी मार्केट में गुडविल बनाई होगी ना, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, वैल्यूड गुडविल। अब अगर ये पार्टनर आना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, इस गुडविल में से उसे अपना हिस्सा खरीदना पड़ेगा, है ना। ही हैज टू पे सम अमाउंट ताकि उसे इस बिजनेस में पूरा ऑनरशिप अधिकार मिल जाए, बिकॉज 10 साल तक इन लोगों ने बिजनेस अकेले रन किया है ना। अब जब रन किया तो ये बंदा अवेलेबल नहीं था, और जो भी गुडविल इन लोगों ने मेंटेन करी, जो भी क्रिएट करी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, उस गुडविल में से उसे पेमेंट करना पड़ेगा। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर हुआ। तो उसी टॉपिक को हम करने वाले हैं। तो अब देखो सिंपल सी बात आती है कि भाई जब नया पार्टनर आएगा तो अपना हिस्सा एक्वायर करेगा कितना, 1/4। सर 1/4 का मतलब बेटा कितना होता है, 1/4 का मतलब होता है बेटा 25%। ठीक है। अगर मैं ये बात करूं, देखो ए और बी पार्टनर्स हमारे पास हैं, तो अगर इक्वल रेशियो हम लोग लेके चलते हैं, मतलब 1:1 की रेशियो चलती है मेरी, दैट विच इज 50% एंड 50%। सी कहता है कि मुझे कितना परसेंट चाहिए, मुझे चाहिए सर 25% चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 25% अगर इसको चाहिए पूरे बिजनेस में से, तो पूरे बिजनेस में से कहीं ना कहीं इन दोनों में से कोई ना कोई तो सेक्रीफाइस करेगा ना, क्योंकि अगर कोई पुराना पार्टनर अपना शेयर नहीं छोड़ेगा तो सी को मिलेगा कैसे, पॉइंट है ना। तो ये पैसा आएगा गुडविल वाला, गुडविल का जितना भी अमाउंट यहां पे रिसीव करेगा फर्म सी से, वो पैसा किसको मिलेगा, वो पैसा उसी को मिलेगा जो अपना शेयर छोड़ रहा है। इसका मतलब अगर सी बोलता है कि मुझे ए से परचेज करना है सारा शेयर, इसका मतलब क्या है, ए को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो सी के द्वारा लाया गया गुडविल का पैसा ए को मिलेगा सारा। समझ में आता है कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ही वो पैसा रिसीव होता है जो पेमेंट नया वाला पार्टनर लेके आता है फॉर हिज प्रीमियम, है ना। अब आ जाओ एक पॉइंट के ऊपर, अब हम चलते हैं इसके ऊपर डाटा में, क्वेश्चंस करेंगे, इसको और ज्यादा डिटेल में देखेंगे एक बार। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, सबसे पहला पॉइंट, न्यू पार्टनर पेड हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली। प्राइवेटली का बच्चों मतलब क्या होता है, देखो मैं एक फर्म में पार्टनर हूं, आप भी एक फर्म में पार्टनर हो, नया पार्टनर आता है कहता है मुझे शेयर चाहिए पार्टनरशिप फर्म में 25% के लिए। तो मैंने बोला, आपसे मना कर दिया, मैंने बोला आप शेयर सेक्रीफाइस मत करो, मैं सेक्रीफाइस कर देता हूं। तो मैंने क्या बोला, मैं अपना शेयर छोड़ रहा हूं सारा, तो नया पार्टनर जो भी पैसा देगा वो मुझे देगा। और मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने कहा यार हम दोनों के आपस की बात है, ये मुझे, मैं अपना छोड़ रहा हूँ सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो ये पैसा जो मुझे देगा वो मुझे ही देगा ना सारा। वो पैसा मैंने प्राइवेटली रिसीव कर लिया, उसने मुझे दे दिया, मैंने रिसीव किया, खत्म हो गया। प्राइवेटली का मतलब होता है आउट ऑफ द फर्म, है ना। तो आउट ऑफ द फर्म अगर पेमेंट की गई है तो उस केस में क्या फर्म के अंदर पैसा आएगा, क्या पॉइंट आता है, क्या कोई एंट्री बनती है हमारे पास,
नहीं बनती बच्चों, तो कोई एंट्री आपको पास ऑन नहीं करनी है, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, सिंगल आपको एंट्री पास करने, क्या, नो एंट्री। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एक पार्टनर है, न्यू पार्टनर एडमिट करता है एंड ही पेज सम अमाउंट, तो उसकी गुडविल की एंट्री दे देगा, वो आपको बोलेगा कौन सी वाली एंट्री होगी। 3 ऑप्शंस में एंट्री लिखी होगी, एक ऑप्शन में लिखा होगा नो एंट्री। अगर प्राइवेटली वर्ड आपको मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है, नो एंट्री इज योर राइट आंसर। क्लियर हुआ, तो कोई एंट्री पास नहीं करोगे। सेकंड पॉइंट इज कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश या फिर चेक। अब अगर वो कैश में लेके आता है तो बच्चों क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पे जो बैंक लिखा है ना इसके साथ में कैश डाल देना है ना। तो कैश और बैंक, इट डिपेंड्स कि कैश में आया या फिर बैंक से आया तो चेक लिखोगे आप, सिंपल सी बात है ना, चेक से आया तो बैंक लिखोगे आप। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, फुल अमाउंट। फुल अमाउंट का मतलब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई नया पार्टनर जब आएगा ना सी, तो हमारे बिजनेस की जो वैल्यूड गुडविल है बच्चों वो लेट सपोज है 1 लाख रुपीस की, एंड सी वॉन्ट्स 25% शेयर मतलब 1/4, तो उसका शेयर कितना बनता है बेटा, वो बनता है सर 25,000 रुपये। तो बहुत सिंपल है, तो 25,000 रुपये इस वाले केस में हम मान के चल रहे हैं कि वो लेके आया है। तो क्या करोगे आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिकॉज बेटा मैंने क्या बताया था, कैपिटल तो वो लेके आएगा ही आएगा। देखो ये अमाउंट कितना निकला हमारा 25,000 एंड कैपिटल का ले लेते हैं 1 लाख रुपए, तो कैपिटल वो 1 लाख रुपीज का बनता है जो वो लेके आएगा। तो हमारी एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा बेटा, यहाँ पे अमाउंट आएगा सर 1 लाख रुपए, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो हमने देखा अभी है ना, सेट किया है अभी, तो उसके हिसाब से बेटा यहाँ आएगा 1 लाख रुपए, है ना। 1 लाख रुपए के बाद अगला पॉइंट क्या लिखा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिपेंड करता है कि नया पार्टनर पैसा लाया या नहीं लाया। ये हमारा केस कौन सा है कि फुल अमाउंट वो लेके आया है, मतलब सर 25,000 रुपए फिर यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सही बात, 25,000 रुपए यहाँ पे आ जाएगा। तो बैंक में सर कितना आएगा, बैंक में आएगा बेटा इनका टोटल 1 लाख और 25,000 रुपए, इसका मतलब बैंक में कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे बैंक में आ जाएगा आपका 1,25,000 रुपए। अब एंट्री अगर आपको नोट्स बनाने, नोट्स में क्या लिखोगे आप, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और एंट्री में XXX। ठीक है, सब में नोट्स बन जाएंगे आपके तैयार। बट समझने के लिए मैंने यहाँ पे फिगर्स दे दिए क्योंकि फिगर्स के साथ आपको ज्यादा आसानी से चीजें समझ में आएंगी। क्लियर हुआ, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ सेकंड एंट्री पे। तो देखो पहली एंट्री बेटा ये होगी, सेकंड एंट्री आपके पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। क्योंकि जो भी पैसा लेके आएगा नया वाला पार्टनर वो किसको मिलेगा सर, वो मिलेगा उसको जिससे उसने शेयर एक्वायर किया, दैट मीन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, है ना। तो उसकी एंट्री क्या बनती है बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सर ये गेनिंग, ये क्या है सर, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट। अब बेटा कैपिटल और करंट तो ये डिपेंड करता है कि हमारी कैपिटल कौन सी वाली है। अगर हमारी फिक्स है तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे यूज करेंगे फिक्स कैपिटल के केस में करंट अकाउंट, है ना, अगर फिक्स कैपिटल है तो। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, हम करंट का कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे। और कुछ अगर मेंशन नहीं होगा तब भी सर फ्लक्चुएटिंग ही माना जाता है, इसका मतलब कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ। अब सर ये गेनिंग पार्टनर क्या है, देखो यहाँ तो जो अमाउंट आएगा ये आपका किसी क्या है, सेम, ये 25 का 25 यहाँ आ गया। अब यहाँ पे आता है इस 25 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड मार देना। अब जब नया पार्टनर आएगा तो क्या होता है बेटो, कभी कभी ना आपको ना डाटा के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे देगा, वो आपको हो सकता है वो आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो निकाल के दे दे। क्वेश्चन में पहले से इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको किस चीज की, बेटा ओल्ड रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है, जब आपने इसमें से न्यू रेशियो माइनस किया तब जाके सर हमको मिलता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये हम 3rd चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने पास। ये जो चैप्टर बेटा आपके पास ये है आपका 4th चैप्टर करंट सेशन में, है ना। तो अभी हमने ऐसे सीख लिया। जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि बेटा माइनस में अगर आ रहा है ना ये वाले सॉल्यूशन में किसी पार्टनर का शेयर, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग कि वो गेनिंग पार्टनर है। तो उस केस में हम उससे भी पैसा मंगाते हैं, बिकॉज उससे तो बैठे बैठे फायदा हो रहा है, तो वो भी पैसा लेके आएगा। न्यू पार्टनर आया और पैसा लाया, क्यों लाया, क्योंकि उससे फायदा हो रहा है। अगर किसी पार्टनर को गेन हो रहा है नए पार्टनर के आते टाइम, बिकॉज नई रेशियो जब निकलेगी, तो अगर किसी पार्टनर को गेन हो गया, ओल्ड पार्टनर को, एग्जिस्टिंग पार्टनर को, तो वो गेन करेगा। अगर वो गेन करेगा तो ही हैज टू ब्रिंग सम अमाउंट, जितना उसे गेन हुआ उसके अकॉर्डिंगली। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल को आप वहां पे डेबिट करोगे, बिकॉज ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये किसका है, ये तो न्यू पार्टनर का है, ये हो गया गेनिंग पार्टनर का। तो इसका जो नुकसान है वो हो जाएगा पूरा, दैट इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, है ना। अब इसी केस में एक और केस बनता है कि व्हेन पार्शियल अमाउंट, पार्शियल अमाउंट बेटा क्या होता है, पार्शियल अमाउंट का मतलब होता है पैसा जितना बनता है वो उतना लेके नहीं आया, आधा पैसा लेके आया। लेट सपोज क्वेश्चन में बोला कि 25,000 रुपये उसका शेयर बनता है, लेकिन जब वो पैसे लेके आने की बारी है वो कहता है सर 15,000 रुपये अवेलेबल है, मैं 15,000 ही ला सकता हूँ, 10,000 रुपये उसके पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, 10,000 नहीं है ना, आप आ जाओ 15 ही लेके आ जाओ, कैपिटल तो आप ला ही रहे हो, ठीक है, बाकी के लिए हम लोग बाद में देख लेंगे। तो उसके लिए एंट्री क्या बनती है बच्चों, उसकी एंट्री पहली वाली तो एक्जैक्टली सर सेम बन रही है वाली एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। बट फर्क क्या है सर, फर्क बेटा फिगर्स के अंदर फर्क है। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ आएगी वैल्यू टू न्यू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, कैपिटल आ गई आपकी टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बेटा यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल जो आया था वो कौन सा था, फुल अमाउंट, जितना पैसा वो लेके आया। सेम इस केस में टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पे गुडविल का शेयर आएगा। गुडविल का शेयर कितना, जितना वो लेके आया है। तो सर कितना लाया है वो इस वाले एग्जाम्पल में हमारे पास, सर वो लेके आया है 15,000 रुपए, तो हम 15,000 ही रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आया पॉइंट ये वाला, बेटा 15,000 जितना पैसा लाया उतना ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो कैपिटल लाया था सर वो 1,00,000 रुपए की, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा आप कितना आने वाला है, 1,15,000 रुपए। समझ में आया, क्लियर हुआ पॉइंट सर बेटा। चलो जी, अब ये पॉइंट क्लियर है तो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगले पॉइंट में क्या लिखा बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। वो अमाउंट कौन सा है बेटा, यही अमाउंट, सेम अमाउंट एग्जैक्ट इज। फिर उसके बाद न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, हमने क्या किया, नया पार्टनर कितने पैसे कम लेके आया था, वो कह रहा था सर मेरे पास 15,000 ही है, 10 नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नए पार्टनर को करंट अकाउंट से ओपन करके उसको डेटर बना लेंगे। डेटर बनाएंगे तो क्या होगा, उसकी कैपिटल यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। कितना बेटा, यहाँ पे आ जाएगा आपका सेम अमाउंट, ये हो गया मेरा 15,000 रुपए एज इट इज, और ये हो गया हमारा कितना, 10,000 रुपए। टोटल हो गया मेरा 25,000 रुपए। 25 तो चाहिए था, अभी 25,000 रुपए कहाँ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स जितने भी हमारे पास हैं उनके बीच में डिवाइड हो जाएगा। अगर एक ही है सिंगल तो सिंगल आएगा, डबल हो गए तो उनकी रेशो बन जाती है, तो रेशो जो बनेगी उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ डिवाइड मार दें, खत्म काम। ये हो गया हमारा केस नंबर 2, जहां पर पार्शियल अमाउंट ब्रिंग इन बाय अ न्यू पार्टनर होता है। अब इसके बाद जो हमारा केस बचा हुआ है लास्ट वाला, जहां पर नया पार्टनर क्या बोलेगा कि सर हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो अब हम क्या करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, फुल अमाउंट के लिए उसे डेटर बना लेंगे। फुल अमाउंट के लिए डेटर कैसे बनाएंगे वो हम चलते हैं इसके बाद वाले केस पे, तब तक आप इसे नोट कर सकते हो। ओके, तो जो थर्ड पार्ट है हमारा, उस पार्ट में हमने क्या देखा था, उस पार्ट में अभी हमने बात किया कि न्यू पार्टनर फेल्ड या फिर अनेबल टू पे, और यू कैन यूज अ ब्रिंग, ठीक है, अनेबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब नया पार्टनर ना पैसा लेके अभी नहीं लेके आ पा रहा है, या फेल हो गया, पैसा उसके पास अभी अवेलेबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पहली कैपिटल मैंने आपको बताया था, कैपिटल तो लाएगा ना, वो तो मैंडेटरी है, तो उसकी एंट्री तो आप करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द कैपिटल ओनली। अब कैपिटल जितनी बनती है वो कैपिटल लेके आएगा, तो कैपिटल की एंट्री आप यहां पास कर लोगे, बस खत्म। ओके, उसके बाद नया पार्टनर जब आया तो कैपिटल के अलावा गुडविल जो बनती है वो लेके नहीं आया, तो सर कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको डेटर बना लेंगे उस अमाउंट के लिए, परफेक्ट। तो क्या करोगे आप, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, आप एक करंट अकाउंट उसका ओपन करोगे और उसका जो पैसा बनता है उसके करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करके डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दोगे। इसका मतलब क्या है, आपने उसको एसेट्स में क्रिएट कर लिया। दैट मीन्स अगर एग्जाम्पल निकाले तो पिछले क्वेश्चन में हमने जो भी एग्जाम्पल लिया था उसके हिसाब से 25,000 रुपए हमारे यहां आ जाएंगे, और वही 25,000 रुपए हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, है ना। तो जो ये भी अमाउंट है, जितना भी अमाउंट है ये वाला, सब डिवाइड मार देना आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल है तो इक्वल में डिवाइड मार देना, 3:2 है तो 3:2 में डिवाइड मार देना, वट एवर द सेक्रीफाइसिंग रेशियो उसी में आप डिवाइड मार देना। लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं होगी, आपको निकालनी पड़ेगी, तो निकालेंगे, निकालने तो आती है सर, वही है से ओल्ड माइनस में न्यू, है ना। उसके अलावा अब एक पॉइंट आता है बेटा, यहां से अब इस पॉइंट पे आ जाओ सीधा, क्या लिखा हुआ है, इफ ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू विड्रू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल फ्रॉम द फर्म। क्या लिखा कि पुराने पार्टनर से क्या डिसाइड किया, पुराने पार्टनर से बोलते हैं कि भैया जितना पैसा हमारा बनता है ना प्रीमियम फॉर गुडविल का, जो भी पैसा है हमारे लिए आया है पैसा, तो हम तो उसे बिजनेस में से निकाल के बाहर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, विड्रॉ कर लेंगे, विड्रॉ मतलब निकाल लेंगे बाहर, निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है। निकालोगे तो एंट्री क्या बनेगी, तो जो बेटा ड्राइंग्स की जो एंट्री बनती है ना पैसा विड्रॉ करने की, सेम एंट्री। पैसा विड्रॉ होगा तो क्या होगा बेटा, विड्रॉ होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि पैसा इनको मिला है। देखो जब मिला तो कहां ट्रांसफर किया आपने, उनकी कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दिया, क्योंकि उनकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, पैसा उनके लिए आया है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम निकाल लेते हैं फर्म में से, तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लो। आप निकालोगे तो एंट्री क्या बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट टू कैश या फिर बैंक। कैश में निकाला तो कैश, बैंक में निकाला तो बैंक। नॉट नेसेसरी कि पूरे पैसा निकाला जाए, आधा भी निकाल सकते हैं, हो सकता है ना कि भाई पार्टनर्स बोलते कि हमें मिला 12,000 रुपए, है ना, इसके अकॉर्डिंगली अगर देखें 12,500 मिलेंगे, 25,000 का अमाउंट था। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल है दो पार्टनर्स के बीच में, तो अमाउंट कितना मिलेगा, 12,500। पार्टनर्स कहते हैं हम फुल अमाउंट निकालेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, 12,500 ट्रांसफर कर दो, खत्म हो गया। पर पार्टनर्स कहते हैं हम केवल 10,000 निकालेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एंट्री सेम रहेगी, अमाउंट कितना आ जाएगा, 10, 10 और 20 कैश और बैंक में आ गया हमारा, तो भी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ, तो ये पॉइंट भी क्लियर है हमारे पास, केवल पैसा नहीं लाएगा तो भी हम क्या करेंगे। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया बच्चों, हमने कवर किया कि अगर फुल अमाउंट लाएगा तो हम क्या करेंगे,
पार्शियल अमाउंट एक नया पार्टनर आएगा और वो लेके आएगा तो हम क्या करेंगे। उसके अलावा अगर वो नो अमाउंट कोई भी पैसा लेके नहीं आएगा तब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रेजेंट केस अवेलेबल है नो अमाउंट वाला, है ना। तो ये तीनों केस हमारे हो चुके हैं। अब एक पॉइंट आता है सर गुडविल, ये सब सारा केस जो हम चल रहे हैं गुडविल के लिए कर रहे हैं, सर कौन सी वाली गुडविल की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सी वाली ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कौन सी? बेटा ये ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूड गुडविल है ना। अब बेटा एक गुडविल और होती है हमारे पास, कह रहा है इफ देयर इज एनी एग्जिस्टिंग गुडविल, किसी भी फर्म के अंदर अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल, रिकॉर्डेड गुडविल, अपीयर्ड गुडविल, ऐसी कोई गुडविल है हमारे पास जो कि ओल्ड बैलेंस शीट में लिखी हुई है, तो आपका काम क्या है उसका? सर कोई काम नहीं है बेटा, जो थर्ड चैप्टर में काम था सेम वही काम, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करोगे आप? इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। आप क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में पैसा डिवाइड मार दो, खत्म हो गया हमारा काम। तो सर एंट्री क्या होगी बेटा? एंट्री वही वाली जो पहले हमने देखी थी, क्या थी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अभी एंट्री कैसे बनती है? गुडविल क्या बेटा? गुडविल हमारा एसेट्स है। एसेट्स को अगर आप राइट ऑफ करोगे, खत्म करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो वो अपनी जगह छोड़ देता है। एसेट्स होता है बैलेंस शीट में डेबिट साइड पे, तो डेबिट वाली आइटम को रिमूव कर रहे हो आप, खत्म राइट ऑफ कर रहे हो, तो वो किस तरफ आ जाएगा? क्रेडिट साइड पे। एंड उसका जो इफेक्ट है वो कौन झेलेगा? पार्टनर झेलेंगे। कौन से वाले? ओल्ड वाले, बिकॉज ओल्ड बैलेंस शीट है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डेबिट, ये हमारे पास हो गया टू गुडविल अकाउंट, दैट्स इट। ये हो गया आपकी एंट्री राइट ऑफ। ठीक है तो बेटा किसी में नरेशन अवेलेबल नहीं है, नरेशन आप खुद से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। नरेशन में क्या लिखना होता है कि भाई एंट्री किस चीज की है। जैसे ये पहली एंट्री क्या है बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या हो रहा है एंट्री में? पैसा नया पार्टनर ला रहा है। क्या लिखोगे? बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रिंग इन बाय न्यू पार्टनर, खत्म। नेक्स्ट ये क्या है बेटा? ये गुडविल का अमाउंट है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो का है ना, जो डिवाइड किया। बीइंग गुडविल अमाउंट ब्रिंग इन बाय न्यू पार्टनर, हो गया हमारा काम। ये क्या है बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन है। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, हो गया हमारा काम, है ना। ये क्या बेटा? ये है सर विड्रॉ की एंट्री, तो यह लिखो यहाँ क्या लिखोगे? बीइंग अमाउंट विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो नरेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको पता होनी चाहिए। नरेशन इज जस्ट अ लैंग्वेज विच विल हेल्प टू अंडरस्टैंड, है ना, कि लिखा क्या गया है, एंट्री किसकी की गई है। आपको तो पता है, बीइंग एन अकाउंटेंट, अकाउंट्स की नॉलेज है आपको पता है ये एंट्री किस चीज की है। बट जो इन्वेस्टर है, जो कंपनी का मालिक है, हो सकता है उसे अकाउंट्स की नॉलेज ना हो, तो वो नीचे की नरेशन पढ़ के उसे पता लग जाएगा कि एंट्री किस चीज की कर रखी है। समझ में आया बच्चों? तो ये आपके लिए आज की क्लास में जो हमने टॉपिक कवर किया वो था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब इसी से कनेक्टेड, अब सर आपने ये समझा तो दिया, बट इसके लिए चाहिए क्या? हमारा रॉ मटेरियल कहाँ है? परफेक्ट। तो बेटा रॉ मटेरियल हम लोग जैसा हमेशा मैं आपको करवाता हूँ, जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो, जब भी आप कोई ट्रीटमेंट करते हो, मेरी हैबिट क्या है कि मैं रॉ मटेरियल आपको निकाल के दे देता हूँ। ये सारा काम करने के लिए आपके पास किस चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी? तो बेटा रिक्वायरमेंट रहेगी आपके पास कुछ ऐसे आइटम्स की जो बिना उनके ये एंट्रीज आप प्लेस नहीं कर पाओगे। तो हम क्या करेंगे, उन आइटम्स को एक बार लिख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी आइटम है जो आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो स्टेप्स लिख लो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो बेटा स्टेप्स आपके पास कौन कौन से आते हैं? तो बेटा सबसे पहला जो हमारे को रिक्वायरमेंट रहेगी, रिक्वायरमेंट्स में रॉ मटेरियल की अगर बात करूं मैं, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है मेरे पास क्या? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर। क्योंकि सैक्रिफाइसिंग शेयर से ही आप क्या निकाल लोगे? रेशियो निकाल लोगे, है ना। तो पहला पॉइंट तो मेरा ये हो गया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर शेयर निकालो। उसके बाद अगला पॉइंट होता है बेटा मेरे पास, वो क्या है? कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूड गुडविल। बिकॉज गुडविल आप निकालोगे नहीं तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे? अभी पॉइंट आता है इफ नॉट गिवन। अगर आपको गिवन है बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो आप कैलकुलेट करना है। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये आपको मैंने अभी कुछ वीडियोस आप पीछे देख सकते हो, गुडविल का चैप्टर मैंने कवर करवाया है। तो उस गुडविल के चैप्टर में 3 केसेस थे हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। नहीं देखा है तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मेरे चैनल के ऊपर जाओगे आपको मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूड गुडविल निकालना सीखिए, हमने सीखा हुआ ऑलरेडी। उसके बाद अगला पार्ट आता है बेटा जनरल एंट्रीज का। जब आप जनरल एंट्रीज प्लेस करोगे तो अगले पार्ट में क्या निकल के आता है मेरे पास? अगली रिक्वायरमेंट होती है मेरे पास शेयर ऑफ गुडविल। किसका? फॉर इनकमिंग पार्टनर, कि नया पार्टनर जब भी आएगा तो उस पार्टनर के लिए गुडविल का शेयर कितना बनता है। तो सर ये कैसे निकलेगा? ये निकालने के लिए ही तो हमने ऊपर वाला काम किया है। तो जो भी हमारे पास वैल्यूड गुडविल है, तो बेटा वैल्यूड गुडविल क्या है? जो दे रखी होगी उसको आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है न्यू पार्टनर के शेयर से। तो न्यू पार्टनर्स का जो भी शेयर बनता है हमारा, हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जांपल में अगर मैं समझाऊं, जो अभी मैंने निकाला था, मैंने अभी कुछ ऊपर एक एग्जांपल लिखा था कि सी एडमिट हो रहा था हमारे पास, है ना। तो सी का शेयर मैंने आपको निकाल के दिखाया था कैसे। 1 लाख रुपए मैंने गुडविल को एज्यूम किया था एंड ही कम फॉर 1/4 शेयर। तो मैंने क्या निकाल के दे दिया था आपको? 25,000 रुपए का शेयर निकाल के दिया था। यही आपको निकालना पड़ेगा। ये 3 चीजें अगर आपके पास निकल के आ जाते हैं तो यू विल इजीली प्रिपेयर योर एंट्रीज फॉर द
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, है ना। तो ये हमारा ट्रीटमेंट है आज की क्लास के लिए। कल नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं बेटा, इसी के क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।